हाय एवरीवन। तो मैं बनाने जा रही थी पास्ता। देखो मैंने प्रिपरेशन थोड़ी सी कर ली है। अच्छा, मैं पास्ता कौन सा यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं। लोग मतलब सबको ये हो गया था कि नहीं आप इसका प्रमोशन करो। अरे अगर प्रमोशन भी करूँ तो मैं इसको अब नया नहीं मंगाती गाइज़। ये बहुत अमेजिंग है। देखो मैंने पूरा नया पैकेट है, पुराना वाला ख़त्म हो चुका है मेरा। रिसानो का पास्ता मैं यूज़ करती हूँ। सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी लगती है कि 100% डीरम व्हीट से बना हुआ है और सेमोलिना पास्ता है, ठीक है, व्हीट एंड सेमोलिना। उसमें क्या है कि आपको मैदा नहीं है, ठीक है, बच्चों को खिलाने में कोई परहेज़ नहीं रखना है। फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये जो लाइन है इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हो, सोर्स ऑफ प्रोटीन, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पास्ता के लिए, ठीक है। सबसे इसका शेप एंड साइज़ भी परफेक्ट है ना, इसको काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। बड़े जो आप पैने पास्ता खाते हो उसमें ये होता है कि बच्चे पूरा नहीं खा पाते, एक बार में इसको कट करके देना पड़ता है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट आता है, परफेक्ट। और आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अमेजिंग आता है, बहुत अच्छा पास्ता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैंने इस बार ये इसका ऑयल भी मंगाया, दैट इज़ ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो इसके भी मैं बनाऊंगी अभी रेसिपीज़, आप लोगों को बना बना के दिखाऊंगी क्या कुछ बना रही हूँ। तो आज की रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम से देखी है। ऐसा पास्ता मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे, अब फ्लेम ऑन करेंगे। इसको मैंने वॉश किया है क्योंकि देखो फ्लेम ऑन करी है जस्ट मैंने, ठीक है। इसीलिए तुरंत मैं क्या डालूंगी इसमें, ये टमाटर, इसको मैंने छोटा छोटा काटा है। एक्चुअली मैंने ये चॉपर से किया है। और ये प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा है। सिर्फ ये दो चीज़ है, ये तो दो चीज़ डालेंगे इसमें। और डालेंगे पास्ता। ये गया पास्ता, सिर्फ टिशू के लिए बन रहा है। पापा भी नहीं खाते क्योंकि मैं वाइट सॉस बना रही हूँ, ठीक है। एंड देन अनियन एंड टमाटो, ये भी इसके अंदर डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे पानी। ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बट ये मुझे किशु के लिए अच्छी लगी तो मुझे लगा कि मैं यूज़ करती हूँ ये, ठीक है। इसको पानी डाल दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ेंगे। जब तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना पास्ता, तब तक हमें इसको पकाना है, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो सिर्फ इतना ही है, इसलिए इसको पकाना है। तब तक हम इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार करते हैं। उन्होंने पता नहीं सॉल्ट डाला था कि नहीं, मुझे याद नहीं, पर मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि पास्ता के अंदर तक सॉल्ट चला जाए। अय्या गिर भी गया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें। ऐसे मिक्स किया, उसको वापस कवर। इसमें डालेंगे पनीर, गार्लिक, सॉल्ट, क्योंकि हमने पास्ता में अंदर डाला है, थोड़ा सा ही डालेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने रेड चिली यूज़ करी थी, पर मैं किशु के लिए रेड चिली यूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन चिली मैं सोच रही हूँ मैं इतनी सी डाल दूँ, बट फिर मुझे लग रहा है कि छोड़ो जाने, तो ब्लैक पेपर यूज़ करिए। इसको ग्राइंड कर लेंगे। इतना ग्राइंड हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। हमने बना लिया कुछ इस तरीके का पेस्ट। हम पास्ता भी चेक कर लेते हैं। ओके, अभी नहीं पका है, थोड़ा सा टाइम है। इस टाइम पे आपको लगे कि थोड़ा पानी डालना है तो डाल सकते हो, अभी मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है, ये तो टाइम है इसको पकने में। तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने इसका जो ग्रेवी है वो बना ली तो फटाफट से निकाल दूँ। लेकिन देखो अभी डाला ही था पर पक गया। आई थिंक इतना तो टाइम लगता है ये पास्ता को बॉयल होने में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और, बेसिकली स्टीम हो रहा है बॉयलिंग से ज़्यादा, तो ढक देते हैं। मेरे पास डोमिनोज़ वाला पड़ा था, मुझे डोमिनोज़ का ओरिगेनो बहुत पसंद है। मैंने हर मतलब मैं ऐसे ला के मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बट ये डोमिनोज़ वाले का कुछ अलग ही फ्लेवर है यार, ठीक है। ये गया, आय हाय क्या खुशबू है यार, बिना ऑयल, ओह माय गॉड। अच्छा, इसको हम ना थोड़ी देर उबाल लेते हैं ताकि ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेवी है वो थिक हो जाए। कंसिस्टेंसी पे मैंने पास्ता बंद कर दिया है क्योंकि किशु अभी नहीं खाएगा, थोड़ी देर में खाएगा,
तब तक ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ऐसे रहे कि बच्चा आराम से खा सके। अगर आप इसको और गाढ़ा कर लोगे तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। ये मैंने मेरे लिए निकाला है क्योंकि मैं सोचूँ मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा खा ही लेती हूँ तो टेस्ट करना नहीं होता, ज़्यादा ही बना इसलिए। अच्छा, मैं पास्ता पिज़्ज़ा इस पर मुझे ना बहुत पसंद है ऑलिव ऑयल ऊपर से डालना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि मैंने ये डिसानो का जो ऑलिव ऑयल है वो ख़रीदा है, एक्स्ट्रा लाइट इन टेस्ट, लेट्स ट्राई इट। और अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम स्पेन। हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट। मुझे ऑलिव ऑयल का फ्लेवर पर्सनली बहुत पसंद है। आई हूँ बाहर क्योंकि बहुत गर्मी है, देखो पसीने पसीने हो गई हूँ मैं। और मैं आराम से बैठ के बाहर खाना चाहती हूँ। हल्की हवा चल रही है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी शांति है। तो मैं सोच रही हूँ कि किशु सो रहा है, तब तक मैं खा लेती हूँ और मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। सबसे पहले तो ऑलिव ऑयल का टेस्ट बताती हूँ मैं आपको कैसा है। अच्छा है, जैसा नॉर्मली होता है वैसा ही है, अच्छा है, यू कैन यूज़ इट। अब मैं आपको जो पास्ता है इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। बहुत अमेजिंग है, रेसिपी बहुत अमेजिंग है। थैंक्स टू दैट गाय जिसने ये रेसिपी बनाई थी इंस्टाग्राम पे। मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैंने किसका देखा था, बट मैंने एक बार देखा था। मैं जब रेसिपीज़ देख लेती हूँ तो मेरे दिमाग में वो चलती ही रहती हैं, जो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी बन सकती है। अब सबसे अच्छी बात है इसमें ज़ीरो ऑयल है और बच्चों को आराम से दे सकते हो, बढ़िया प्रोटीन है। मतलब मेरे को तो बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। मैं इतने टाइम से वीडियोस इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था और मैं वो शूट नहीं कर पा रही थी। यार पता है क्या, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं शूट करके दिखाऊं। मतलब पहले चेतन बीमार थे, बहुत कफ एंड कोल्ड हो रहा था। मैंने शायद अभी एक व्लॉग मैंने शायद पोस्ट नहीं किया बट बनाया था, मुझे याद आ रहा है। तो वो चल रहे थे बीमार। फिर उसके बाद में किशु बीमार हो गया। किशु थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गया था, उसको इन्फेक्शन हो गया था इंटेस्टाइन में। तो उसकी वजह से ना उसको एडमिट रहना पड़ा था 2 दिन हॉस्पिटल में। किशु एडमिट था और फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज करा के घर ले आते बिकॉज हॉस्पिटल लाइफ इज़ अब मतलब ऐसा हो जाता है कि बस आप घर चलो तभी बच्चा सही हो पाएगा। और लिटरली वो जिस दिन घर आया वो इतना नाचा, इतना खेला है। तो अगर बच्चे बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते तो जब आपको लगे और डॉक्टर ऐसे अलाउड कर देना कि हाँ भाई अगर आप घर पे ध्यान रख सकते हो तो आप ले जाओ, तो आप बिल्कुल उसको घर ले आओ। तो ये है उसको हम लोग घर ले आए थे। फिर उसके बाद में अभी भी वो चल रहा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाके उसका इन्फेक्शन दूर होगा। अभी भी जिंक वगैरह हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसा है कि बहुत बिजी चल रही थी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बीच में। और फिर बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो फिर तो आप ये देखो जो लाइफ में उथल फुथल होती है। फिर उसको वो थोड़ा सा वो ठीक हुआ, फिर उसको क्या बोलते हैं ज़ुकाम लग गई, कफ एंड कोल्ड, क्योंकि वो फीवर हुआ था उसको पहले दिन। एक्चुअली देखो मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ क्या हो जाता है ना। किशु को फीवर हुआ बहुत भयंकर, बहुत तेज़, बहुत एक्सट्रीम फीवर। अब उस दिन मैं दवाई मैंने उसको दवाई दी, उसको दवाई का कोई असर नहीं, उसका फीवर उतरा ही नहीं। फिर मैंने चेतन को फ़ोन किया, चेतन मैसेज किया था कि इसका फीवर नहीं उतर रहा है। और वो मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन वाला पल था। मैं उसको पट्टियाँ वट्टियाँ कर रही थी, रात के 2 बज रहे थे बट उसका फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा था। तो तब मुझे लगा कि नहीं, दवाई देने के बाद भी नहीं उतरा तो कुछ दिक्कत है। फिर मैंने चेतन को मैसेज किया तो चेतन 2 बजे ही अपने माइन से यहाँ से 40 किलोमीटर्स है, अराउंड 60 किलोमीटर्स है शायद, तो वो वहाँ से गाड़ी लेके गए हुए थे। तो चेतन आ गए वापस 2 बजे। और फिर उसके बाद में किशु को फिर से फीवर की दवाई दी हमने आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद में मैंने रिपीट किया। 6 घंटे में करना चाहिए बट मैंने 4 घंटे में किया क्योंकि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर उसको वो दिया। फिर उसके बाद में ना उसको थोड़ी देर बाद में वो उठा और उसको उल्टी स्टार्ट हो गई। फिर उसको वॉमिट के हुई और उसके थोड़ी देर बाद में उसको पॉटी स्टार्ट हो गई। और फिर उसको लूज़ मोशंस जो हुए हैं पानी वाले, ओ गॉड, वो मतलब पॉट में बिठा रखा है मैंने उसको, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, फिर उल्टियाँ हो रही है, मतलब सब कुछ भर गया, बेड भर गया, फ्लोर भर गया, मतलब ऐसा हो गया हालत कि अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि इतना दिक्कत हो रही है इस बच्चे को, तो कुछ तो बहुत बड़ी सीरियस बात हुई है। तो फिर हम जो है हाथों हाथ हमने डॉक्टर को लेके गए। हम सुबह हमने 6-7 बजे तक देखा, फिर डॉक्टर को फ़ोन किया तो 8 बजे के लगभग हम निकले थे यहाँ से। और
उसको वॉमिटिंग और जो उल्टियाँ हैं वो स्टार्ट हुई थी सुबह 5, साढ़े पाँच, साढ़े 6 बजे के आसपास, ठीक है। वो कंटिन्यूस हो ही जा रही थी। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। पानी बहुत निकल चुका है। तो फिर उसको एडमिट किया, फिर वहाँ पे थोड़ा सा उसने रिकवर किया, उसको ड्रिप वगैरह लगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिकवर किया उसने, और फिर वो घर पे आया। और अभी तक भी, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ऐसे इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत होती है ना, तो पता है क्या होता है कि बच्चे को जो स्टूल आता है ना, स्टूल की जगह पे जेल आने लग जाता है, प्रॉपर जेली जैसा फॉर्म आने लग जाता है। किशु के साथ अभी यही हो रहा था कि उसको जेली जैसे फॉर्म आने लग गई थी। फिर उसको अभी ठीक है, अभी वो बेटर है। और अभी उसको फिर थोड़ा सा ज़ुकाम लगा, वो सारा एक वो प्रोसीजर चला ना, तो फिर उसको थोड़ा सा ज़ुकाम लगा। वो सब में मैं इतनी बिजी हो रही थी, मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। तो ये सब हो रहा था अभी लाइफ में। एंड यस, बहुत सारे लोगों के मैसेज, इतने सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि मोनिका कहाँ हो, कहाँ चले गए, आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कि आप रेसिपीज़ डालने वाले थे व्रत, सावन के व्रत की, तो मैंने बोला कि मैं डालूँगी, बट अभी मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं सच बताऊँ तो मैंने खुद ने व्रत एक बार के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बच्चा इतना बीमार है, मैं खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी। तो इसलिए मैंने भी सिर्फ मंडे रखे हैं अभी। और यही सब चल रहा था लाइफ में। आप लोग कैसे हो, आप लोग भी बताना। एंड थैंक यू सो मच। और अब से मेरे ब्लॉग्स आएंगे, आप लोग देखना, और रेसिपीज़ मैं पक्का लाऊंगी। ये पास्ता की रेसिपी तो सॉलिड है। अच्छा, आप लोग बोलोगे किशु को पास्ता क्यों खिलाया? पहली बात तो देखो, ये हेल्दी है, खिला सकते हैं। दूसरी बात, मैंने डॉक्टर से पूछा है इसके, एंड ही सेड कि खिलाओ उसको, जो खाने का मन कर रहा है उसको वो खिलाओ। बच्चे को अब ये मत फील होने दो कि वो बीमार है। उसकी सब्जी रोटी बंद करी थी। किशु सब्जी रोटी खाता है एक टाइम, और एक टाइम एक्चुअली दोनों टाइम ही खा लेता है। आजकल मैं ऐसा नहीं सोचती कि इसको खिचड़ी खिलाऊं, लेकिन मैं प्रेफरेबल खिचड़ी करती हूँ, क्योंकि उसमें वेजीज़ ज़्यादा जाती हैं। उसकी मैं क्वांटिटी खिचड़ी की कम रखती हूँ और वेजीज़ की ज़्यादा रखती हूँ। और फिर क्या होता है ना कि लंच करके आता है स्कूल से, तो उसको थोड़ी भूख लगी होती है, तो ज़्यादा नहीं खाता है वो, तो मैं वो खिचड़ी खिला देती हूँ। तो अभी डॉक्टर ने बोला था अभी पिछले टाइम में कि सब्ज़ी रोटी मत खिलाना, अभी कुछ नॉर्मल सा उसको फूड दो। तो ये सब चल रहा था। तो अभी डॉक्टर से पूछा तो उसने बोला आप सब्ज़ी रोटी भी खिला सकते हो, ज़्यादा मिर्ची वगैरह ऑब्वियसली मत देना। किशु खाता है मिर्ची, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डालती हूँ, बट अभी नहीं डाल रही हूँ। और बाकी आप उसको पास्ता दे सकते हो, उसका मन है तो बिल्कुल खिलाओ उसको। तो मैंने उसके लिए इसलिए आज हेल्दी पास्ता बनाया है बिना ऑयल का। आप लोग रेसिपी देख लेना, देख ही ली होगी, पहले ही डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना और इसको ट्राई करना। अगर आपके घर में बच्चे ना, जब पक्का ट्राई करना। और ये ना मैं इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ बनाऊँगी ना, तो मैं इसमें अगर ये सेम रेसिपी बनाऊँगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कि मैं उसमें क्या कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ बच्चों के हिसाब से। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा नीचे हो चुका है, इसको ऊपर करने के लिए आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं।